नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। आज जो वजीफा लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह ताला के नामों के साथ खास है। अल्लाह ताला के नामों का सेशन जो कि हाल ही में मैंने शुरू किया उसके वज़ाइफ में आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें इंशाअल्लाह ताला एक ही वीडियो में मैं बहुत से वज़ाइफ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होती हूँ। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को अच्छी से अच्छी चीज प्रोवाइड कर सकूं। तो आज इस सेशन के आगाज का मकसद भी यही है कि आपको एक ही वीडियो में बहुत सारे वज़ाइफ मिल जाएं। अल्लाह ताला के आज जिस नाम का वजीफा, जिस नाम के वज़ाइफ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अल्लाह ताला का नाम अल हकीमु है या हकीमु जल्ला जलालुहु है। हमेशा की तरह जिस तरह सबसे पहले मैं आपसे अल्लाह ताला के इस नाम का मीनिंग, तर्जुमा और अल्लाह ताला के इस नाम का मतलब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको इसको समझना आसान हो जाए। इसके मीनिंग को जब आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी अफादियत का खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना फायदेमंद और सूदमंद अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के नामों का सेशन शुरू करने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मेरे नामों में ही दिलों का सुकून है और दिल को सुकून तभी आता है जब उसकी जिंदगी के तमाम तर मामलात अच्छी तरीके से बखूबी जा रहे हों, तभी आपके दिल को सुकून आता है। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून देंगे। आपकी जिंदगी के तमाम तर मामलात को अल्लाह ताला अपनी निगरानी में सही कर देंगे। तो आप इस वीडियो को गौर से सुनिए और इन वज़ाइफ पर अमल भी कीजिए, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा जरूर हासिल होगा। इस नाम अल्लाह ताला का नाम या हकीमु जल्ला जलालुहु का जो मतलब है वो है बड़ी हिकमत वाला, यानी हर चीज, हर फैसले में अल्लाह की हिकमत शामिल होती है। तो या हकीमु का मतलब है बड़ी हिकमत वाला। इसके टोटल 5 वजीफे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वजीफा नंबर 1 जो इस इस्म या हकीमु के साथ खास है वो ये है कि जो कोई कसरत से या हकीमु पढ़ा करे। कसरत से मुराद मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब मैं कभी भी अपनी वीडियोस में कसरत का जिक्र करूँ तो उससे मुराद 500 मरतबा पढ़ना है। जिस तरह के पहले भी मैंने आपसे एक वीडियो में बताया कि मुजद्दद अली फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि कसरत से मुराद किसी भी जिक्र को, किसी भी इस्म को 500 मरतबा पढ़ना है। अब आप वो 500 मरतबा एक ही दफा पढ़ लें या आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह कर लें या जिस तरह भी आपका शेड्यूल बनता है आप उस हिसाब से दिन में 500 मरतबा मुकम्मल कर लें। यानी या हकीमु जल्ला जलालुहु को जो कोई कसरत से या हकीमु को पढ़ा करेगा अल्लाह ताला इस पर इंशाअल्लाह ताला इल्म और हिकमत के दरवाजे खोल देंगे। आप में से अक्सर लोग परेशान होते हैं कि दिमाग बहुत कमजोर है, ज़हन बाज़ औक़ात एज ज्यादा होने की वजह से भी हो जाता है या बाज़ औक़ात अक्सर ऐसा होता है कि एज कम होती है लेकिन फिर भी हम अक्सर भूल जाते हैं कोई चीज। तो इंशाअल्लाह ताला जो या हकीमों को पढ़ेगा अल्लाह के हुक्म से दिमाग तेज होगा, इल्म में इजाफा होगा, हिकमत में इजाफा होगा। अल्लाह ताला इल्म हिकमत के दरवाजे उस इंसान पर खोल देंगे जो इस इस्म का जिक्र कसरत से करेगा। वजीफा नंबर 2 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि जिस किसी का कोई भी काम ऐसा हो जो पूरा ना होता हो, अक्सर ऐसे काम होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं। कोई भी ऐसी हाजत जो आप चाहते हैं कि आपकी पूरी नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो, या कोई ऐसा काम जो अटका हुआ है और आप चाहते हैं उसकी अटकल निकले और वो पूरा हो, कोई ऐसा कारोबार जो आगे नहीं बढ़ रहा है और आप चाहते हैं उसमें बढ़ोतरी हो, तो आप इस वजीफा को जरूर करें और पाबंदी से इस इस्म को पढ़ना शुरू कर दें कसरत के साथ। इंशाअल्लाह ताला आपका वो काम पूरा हो जाएगा जिस मकसद के लिए आपने किया होगा। वजीफा नंबर 3 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि जो जोहर के बाद, जोहर की नमाज के बाद किसी भी दिन आप पढ़ सकते हैं। कोई भी वक्त, कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है। वक्त तो जोहर की नमाज के बाद है लेकिन दिन कोई मुकर्रर नहीं है। किसी भी दिन आप इसको स्टार्ट करें। जोहर की नमाज के बाद 90 मरतबा अगर आप इस इस्म को पढ़ लिया करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तमाम मखलूक में सुरखरू रहेंगे आप, यानी अल्लाह ताला आपको
तमाम तर मखलूक में इज्जत देगा और आपको सुरखुरुई अता फरमाएगा। वजीफा नंबर 4 जो इस इसम के साथ खास है वो ये है कि जो इस इसम को 72 बार रोजाना पढ़ने का मामूल बनाए, इंशाअल्लाह ताला इसे जिंदगी में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और तमाम तर हाजतें अल्लाह के हुक्म से इसकी पूरी होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वजीफा को कसरत से पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला हर चीज की आसानी पैदा फरमाते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई मुश्किल पेश आए तो इस इसम का सिर्फ 72 मरतबा आप जिक्र करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी वो मुश्किल अल्लाह ताला इस जिक्र के वसीला से अल्लाह ताला इस जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला आपको इस मुश्किल से निकालेंगे। आपको अगर कोई अल्लाह से दरपेश है तो आप उस हाजत के लिए अल्लाह के हुक्म से 72 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत भी पूरी हो जाएगी। वजीफा नंबर 5 जो इस इसम के साथ खास है वो ये है कि जो कोई इसका बकसरत विर्द रखेगा, इल्म हिकमत के चश्मे इसकी जुबान से फूटेंगे और वो लतीफ इरशादात और मानी के असरार को भी समझ सकेगा। ताला ने हर इंसान के दिमाग को अल्लाह ताला ने एक जैसा बनाया है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा दिमाग दिया है और किसी को कम। हर एक को अल्लाह ताला ने एक जैसा दिमाग अता फरमाया है, लेकिन उसके खानों को खोलना और उसके खानों को बंद करना ये अल्लाह के इख्तियार में है। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप या हकीमों का विर्द करेंगे तो अल्लाह ताला आपके दिमाग को खोलेंगे, ऐसा खोलेंगे कि इंशाअल्लाह आपको इसरार भी समझ में आ जाएगा। ऐसे बातें जो कि इसरार में हो यानी सिर्री हो, छुपी हुई हो, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला वो भी आप पर जाहिर करना शुरू कर देंगे इस किस्म की बरकत से। क्योंकि अल्लाह ताला की हिकमतें हैं हर चीज में कि अगर अल्लाह ने कुछ चीजों को असरार रखा है तो जब आप अल्लाह से मकसद के लिए अल्लाह ताला से मदद हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप पर इल्म हिकमत के चश्मे जारी करेंगे और आपको लतीफ इरशादात और मानी के असरार को समझने में भी अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। इस सेशन को आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि आप अल्लाह के करीब हों और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें और जिक्र करने वाले बने। हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ ऐसे वज़ाइफ आपके साथ शेयर करूं जो ऑथेंटिक हों और इन वज़ाइफ को आपके साथ शेयर करने का यही मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के करीब हों। क्योंकि आजकल दुनिया में एक फतूर है जो जादू और आमिलों के नाम पर आम होता जा रहा है कि हम अल्लाह को छोड़कर ऐसे आमिलों के पास जाना शुरू कर देते हैं जो कि ढोंगी होते हैं और आपसे आपका पैसा तो लेते हैं, साथ साथ आपका ईमान भी ले लेते हैं। तो यही मकसद, यही मिशन है मेरा कि आपको मैं अल्लाह की तरफ लेकर आऊं, आपको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से जोड़ूं। क्योंकि असल जो हकीकत है वो अल्लाह है। अगर आपको मांगना है तो आप अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपकी हाजत जो है वो अल्लाह ताला रद्द नहीं करेंगे अगर आप खास अल्लाह के बंदे बनकर चलेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि मेरा ये मैसेज जितना आगे पहुंचेगा एक तो आपके लिए भी सदका जारिया होगा और मेरे लिए भी सदका जारिया होगा। तो इस मैसेज को आगे भी जरूर पहुंचा दें। और अगर आप इस वजीफा की इजाजत चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना नाम लिखते हैं। जैसे ही आप कमेंट में अपना नाम लिखेंगे आपको ऑटोमेटिकली वजीफा की इजाजत हो जाएगी। और अगर इस वीडियो के हवाले से आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट में लिखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी कमेंट्स का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ इजाजत है, अल्लाह हाफिज। रो के दिखा, मांग के दिखा, तड़प के दिखा, बदबख्त है वो वजूद जिस पर सारी रात गुजर गई और उसकी फजर भी गई, इशा भी गई। तहज्जुद का मैं रोना क्या रोऊं, तहज्जुद का रोना तो तब रोता कि मजमा नमाजी होता। यहाँ तो फर्ज नमाजी खत्म हो गई है, तहज्जुद के रोने क्या रोए जाएं। मेरा अल्लाह तारीफ कर रहा है रात को उठने वालों की। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून कानू क़लीला मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हार हुम यस्तग़फ़िरून। ये अल्लाह ताला उनकी तारीफ कर रहा है जो रातों को उठते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सजदों में सर रखते हैं। अल्लाह उन्हें देख देख के खुश होता है। ततजाफा, ततजाफा, कितना खूबसूरत लफ्ज अल्लाह ने कहा है।
ततजाफा, इसका ज़ाहिरी तर्जमा ये है कि वो बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं, बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं और अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा रात को गुस्ल करके कपड़े पहन के अपने खामिन से पूछती, आपको मेरी जरूरत है? को ये बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं। लेकिन इसका असल तर्जमा क्या है? इसका असल तर्जमा क्या है? ततजाफा, इसकी असल है जफा। जफा, जफा कहते हैं बेवफाई को, बेवफाई को। तो कितनी खूबसूरत बात अल्लाह कह रहा है कि ये वो लोग हैं, ये वो मेरे बंदे हैं जो मुझसे वफा करते हुए अपने बिस्तरों से बेवफा हो जाते हैं। बेवफाई बड़ी बुरी बात है, या तो बड़ा बेवफा आदमी है, तो हमारे माहौल में बेवफाई बड़ी बुरी बात है, वफा बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे रब ने क्या खूबसूरत बात फरमाई है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, ये मेरे वो प्यारे बंदे हैं कि अपने बिस्तर के बेवफा बन जाते हैं और मेरे वफादार बन जाते हैं। जिस्म टूटता है, नींद आती है, अब उठाते हैं, मुंह धोते हैं, छींटे मारते हैं।